औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अराज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुलू खल्लल खम्रि मा फ़सदा फ़इन्नहु यक़्तुलुद्दैदाना फ़िल बत्न। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि सेब का जो सिरका है उसको बनाने की तरकीब आपकी खिदमत में वादा किया था कि पेश करूँगा, चूँकि ये काम बहुत ही सादा और बहुत ही आसान है। एक रिकमेंडेशन है इसलिए कि सिरके के हवाले से जो अहादीस हमारे पास मौजूद हैं वो वाक़अन ताज्जुब की हद तक उनके अंदर मतालिब को बयान किया गया है, और ये फ़वाइद के जो रिवायात में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो आइमा अतहार बरहक़ जानशीन हैं उनकी जानिब से, अहले बैत अतहार की जानिब से इनको बयान किया गया, और इन फ़वाइद को न सिर्फ़ दुनिया में तूल तारीख़ में ऑब्ज़र्व भी किया गया है, और मौजूदा अगर आप दुनिया में जाकर देखेंगे जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ख़ास तौर पर सिरके और सिरकों में भी सेब के सिरके को बहुत ज़्यादा ताकीद करते हैं, स्पेशली वेट लॉस के हवाले से। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट की हैसियत से, ग़िज़ाइयत के माहिर की हैसियत से कोई भी चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ नहीं करूँगा। मैंने इस सिलसिले में जिन एक्सपर्ट्स को फ़ॉलो किया, डॉक्टर एरिकबर्ग हैं, डॉक्टर एक्बर्ग है, डॉक्टर मेंडल हैं, और पाकिस्तानियों में डॉक्टर खालिद जमील के, जिन्होंने वाक़ईन बहुत उम्दा काम किया सारे सिलसिले में, इनको रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास टाइम और स्पेस हो इतनी तो इनको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, लेकिन वहाँ एक बहुत तूलानी वक्त देना पड़ता है, और एक पूरी अभ्यास हैं जो कि शायद स्टूडेंट्स के लिए या रिसर्च करने वालों के लिए ज़्यादा मुफीद हों। हम बहुत ही मुख्तसर अंदाज से अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ तजर्बा कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने इन सब में देखी, मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया और उसको भी अब दोहराना चाहूँगा, वो ये कि इन तमाम जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इन सब के यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन पाई गई और जिसको हमने आम तौर पर जो है वो देखा भी और तजर्बा भी किया, वो ये था कि ये जब सेब के सिरके की बात करते हैं या सिरके के हवाले से कोई गुफ्तगू करते हैं तो आम तौर पर ये कमर्शियल जो सिरके हैं उनको रिकमेंड करते हैं। जैसे डॉक्टर खालिद जमील एक ख़ास कंपनी का जो सिरका है उसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरे अपने ज़ाती तजर्बे में ये बात आई है कि कमर्शियल बनाने वाले जितने भी अफराद हैं वो इसके प्रोसेस को तेज़ करने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं। सिरका सेब का ही होगा, उसके अंदर आपको सेब ही मिलेगा, लेकिन उसके प्रोसेस को तेज़ करने के लिए केमिकल यूज़ होता है, जिसकी वजह से उसका पीएच लेवल ऊपर चला जाता है, और पीएच लेवल जब ऊपर चला जाता है तो वो एसिड, जो उसकी एसिडिटी है या एसिड फॉर्मेशन उसकी वो ज़्यादा हो जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचा सकती है, अल्सर का बायस बन सकती है, आपके गवारशी यानी जो खाने पीने की नालियां हैं और मैदा है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ये बातें आप अगर इन न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करेंगे तो वहाँ आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसके मुकाबले पर मेरा अपना तजर्बा, सेब का सिरका घर में तैयार करना निहायतन आसान है, और रिवायात जो हमसे कह रही हैं, मैं सिर्फ बहुत इजमाली तौर पर चंद एक बातों की तरफ इशारा करूँगा कि रिवायात में जिस तरीके से बयान किया गया, एक हदीस मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सेब का सिरका इस्तेमाल करो कि ये पेट के कीड़ों को मार देता है, और उसके अलावा जो इसका फ़ायदा रिवायत में बयान किया गया है वो ये बयान किया गया कि यशुद्दुल अक़्ल, यानी आपका सेब के यानी सिरके का इस्तेमाल अक़्ल को मजबूत बनाता है। इस पर बहस अपनी जगह पर है, मैं अभी उस फ़लसफ़े और उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत आसान सी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि रिवायत एक तरफ ये कहती है अक़्ल सालिम फ़ी जिस्म सालिम, अक़्ल सालिम जिस्म सालिम में होती है। जिस्म की सलामती के अंदर सिरके का जो रोल है वो इस वक्त न्यूट्रिशनिस्ट ने पूरी दुनिया में, और इवन डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं कि आप जाकर देखें कि सिरका जो आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, तो ओवरऑल आपकी जो बॉडी की यानी हीलिंग और उसकी सलामती है, जब वो बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपकी अक़्ल के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। कम अज़ कम भी ये मरहला, लेकिन रिवायात में आइम्मा ने ख़ास तौर पर इसके बारे में इशार फरमाया कि जैसे कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया कि ये अलबत्ता
अंगूर के सिरके के लिए ख़ास तौर पर फरमाया कि खल्लुल खम्र यशुद्दुल लस्सा व यक़्तुलुद दवाब बिल बतन व यशुद्दुल अक़्ल, कि जो सेब का अंगूर का सिरका है वो आपके मसूड़ों को मजबूत करता है, पेट के कीड़ों को मारता है और अक़्ल को मजबूत करता है। लेकिन चूँकि हमारा वेट लॉस के हवाले से सिलसिला है, सिरके के ओवरऑल जो फ़वाइद हैं, जिसमें इस बात की क़ैद नहीं है कि किस चीज़ का सिरका है, उनमें फरमाया कि मनफी जो शहवात हैं उनको कर्ब करता है, इसलिए कि आपके अंदर जो भी इफ़ेक्ट्स आपकी ग़िज़ाइयत की वजह से पैदा हो रहे होते हैं मनफी, उनको सिरका एक तरह से उनके लिए एंटीडोट है, उनको ख़त्म करता है। तो आपके अंदर जो मनफी लज़्ज़ात और शहवात हैं उनको ये कर्ब करता है, उनको कम करता है। इसी तरह से आपके क़ल्ब को फरमाया कि ज़िंदा करता है, यानी रूहानी ताकत भी अता करता है। उसका मैंने अर्ज़ किया कि जितना आपका ग़िज़ाई एतबार से बैलेंस होगा आपका बदन, उतनी ही आपकी रूह जो है वो ख़ुद ब ख़ुद तक़वियत पाती है और इंसान के अंदर जो है वो एक सलाहियत पैदा करती है, सफ़ाए क़ल्ब जिसको कहना चाहिए, कि वो पैदा करने की बुनियादी तरीन जो स्टेज है ग़िज़ा के कंट्रोल से जो हासिल होती है, उसके अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। दस्तरख़ान के ऊपर सिरके की मौजूदगी बाइस बरकत है। इस तरह की और बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। मैं इससे ज़्यादा रिवायात की तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ इशारा करना मकसूद ये था कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया की ग़िज़ा रही है। ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद अहले बैत अतहार आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मरग़ूब ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा रही है। वेट लॉस में सेब के सिरके को अगर आप किसी भी इंटरनेट पर जाकर तलाश कर लेंगे, आपको ख़ुद ब ख़ुद पता लग जाएगा कि जो टॉप लेवल किसी चीज़ को कंसिडर किया गया है आपकी ग़िज़ाई कंट्रोल के बाद, जिसको हमने पीछे बयान किया कि क्या क्या चीज़ें जो आपने नहीं खानी, और जो सेब का सिरका आपने इस्तेमाल करना, उसको टॉप लेवल, टॉप प्रायोरिटी है। अब पहले तो ये मरहला है कि इसको बनाना कैसे है। मैं फिर से एक मरतबा आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा शिद्दत के साथ कि कमर्शियल सिरकों से परहेज़ करें, और घर का सिरका कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है बनाना, बहुत आसान है। आपके पास अगर 8 से 10 लीटर का मर्तबान मौजूद हो, ये मर्तबान सेरामिक का सबसे बेहतर सेरामिक है। प्लास्टिक में बनता है लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, शीशे में भी अच्छा बन जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो चूँकि उसके अंदर रोशनी का मसला होता है, उसके कुछ अपने इफ़ेक्ट्स हैं, तो सबसे बेस्ट जो है वो सेरामिक का जो मर्तबान है उसको आप यूज़ करें, और ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। 8 से 10 लीटर का अगर ये इसके अंदर गुंजाइश हो तो तकरीबन 1 से 1.5 किलो करीब, बल्कि 1 किलो से ज़्यादा के सेब आपको ज़रूरत नहीं है। सेब के लिए उसकी क्वालिटी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कलर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाल होने चाहिए, पीले होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए। जो चीज़ वाहिद इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जूसी होना चाहिए, यानी पुराने ना हों सेब के जिनका जूस जो है वो ख़त्म हो चुका होता है या सूख चुका होता है, सिर्फ जूसी होने चाहिए। और चूँकि सिरके में एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन टाइप का, जिसके अंदर अगर सेब थोड़ा बहुत सड़ा हुआ भी हो या ख़राब भी हो तब भी सिरके के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सस्ते सेब भी बहुत अच्छे काम आ जाएंगे। करना क्या है सेब के सिरके को बनाने के लिए? कुछ नहीं, आपके पास सेब होने चाहिए, आपके पास जो है वो चीनी इससे ज़्यादा कप आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे कि इससे ज़्यादा चीनी आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 1 से 1.5। अगर आपके पास सेब थोड़ा सा ज़्यादा किए हैं तो चीनी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, वरना 1 कप से ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चीनी के लिए सिर्फ एक बात अर्ज़ कर दूं कि इस प्रोसेस के अंदर चीनी बेसिकली जो सिरका बनने का फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसको इग्निशिएट करता है। तो जो चीनी की अपनी यानी शुगर वाली और ग्लूकोज़ वाली कैफियत है वो ख़त्म हो जाती है, उस केमिकल प्रोसेस में वो चेंज हो जाती है। तो लिहाजा ये चीनी आपको तब्दील होने के बाद शुगर के एतबार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सेब के सिरके के जो फ़वाइद हैं, वेट लॉस के अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, और आपके गुर्दों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। मेरा अपना घर का तजर्बा अपने अलावा वालिद साहब को मैंने दिया, और उनके बाईपास के बाद उनके पैरों में बहुत शदीद एडिमा था, गुर्दों की प्रॉब्लम थी, लैसिक्स यूज़ करते थे। इस सिरके से तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर उनकी वो दवा भी छूट गई, उनके पैरों में भी फ़र्क आया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने यूरिनेशन के प्रॉब्लम्स और गुर्दे के हवाले से जो मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल में हैं। इसको बनाने का प्रोसेस नहायत ही सादा और सिंपल है, कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपको ये कहें कि इसको बनाना मुश्किल है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, 40 दिन का एक प्रोसेस है कि जो सिरके में होता है। चूँकि कमर्शियल लोग जो बनाने वाले हैं वो इतना वेट नहीं करते, केमिकल यूज़ करते हैं। केमिकल के नतीजे में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया pH लेवल बढ़ जाता है, जिसको मोर एसिडिक कर देता है, और उसकी वजह से नुकसान होता है। एक आपको चाहिए स्लाइसर, अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं है, आप छुरी से भी इसके
बारीक बारीक पीस कर सकते हैं। ये सिर्फ इसके प्रोसेस को यानी बनाने में जल्दी बन जाएगी। आप टाइम नोट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी देर में जो है वो सेब का सिरका तैयार हो सकता है। कुछ नहीं करना, कोई चीज़ नहीं काटनी, बीज नहीं निकालने, कुछ नहीं करना। सिंपल आप जो है वो सेबों को स्लाइस करना शुरू करें। अलबत्ता एहतियात से करें। मैं एक गफलत यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा इसका जो कटर ऊपर वो होता है वो यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एहतियात को रखिएगा, इसलिए कि ज़रा सी बदएहतियाती से हाथ भी कट सकता है। सेब आपने काटने हैं बारीक बारीक, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने इसमें कोई चीज़ इसकी नहीं निकाली, डंडी खुद ब खुद निकल जाएगी। ये सेब आपने काटने हैं और काटने के बाद इसको आपने सारे के सारे सेब, मेरे पास तकरीबन 8 या 10 सेब हैं, जिनमें से बाज़ बहुत छोटे भी हैं। इससे ज़्यादा मैक्सिमम 1 किलो का सेब आपको दरकार है। इन सारे सेबों को काटना है। काटने के बाद इनको बारीक बारीक जो इनका स्लाइस बनेगा उसको आपने मर्तबान में डालना है। ये सारे हो चुके हैं। इसको हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे स्लाइसर की मदद से। अलबत्ता बाद एक दफ़ा फिर से ये कहूँगा कि एहतियात से कीजिएगा, हाथ बचा के। छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। बारीक पीस काट लें आप, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। इसको काटने के बाद अब जो लास्ट प्रोसेस इसके अंदर रह जाता है वो ये है कि हमने इस सारे को मर्तबान के अंदर डालना है। ये मर्तबान है, खाली मर्तबान। इस मर्तबान के अंदर हमने कुछ नहीं है, इसके अंदर हमने ये सेब डाला। ये सारे का सारा सेब आपने इसके अंदर डालना है और इसको डालने के बाद इसके अंदर हमने सिर्फ 1 कप चीनी, 1.5 कप मिला सकते हैं आप, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 कप आपने चीनी मिलानी है और उसके बाद इसको पानी से भरना है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने सिर्फ वेट करनी है। 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि उसका ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह 40 दिनों में आपका बेहतरीन सिरका तैयार होगा। और सिरका बनने के बाद उसकी क्या कंडीशन होगी वो भी इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि किस तरह का होगा और उस तरह यानी उसकी शक्ल क्या होगी, ताकि आप किसी भी स्टेज पर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सारा सेब हमने इस मर्तबान के अंदर डाल दिया। डालने के बाद ये इसकी कंडीशन है। इसके अंदर हमने सारे का सारा सेब डाला। कुछ नहीं करना आपने। ये 1 कप के करीब जो चीनी है भरा हुआ है, ये चीनी हमने इसके अंदर डाल के लकड़ी के चमचे से आप इसको सारी जो चीनी आपने डाली है एक दफ़ा मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा चलाने और घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमने इसको चीनी को इसके साथ हल्का सा मिक्स करना है। कि ये ज़रूरत नहीं है कि आप इसको पूरे के पूरे को चलाएं, बस हल्का सा इसके साथ चीनी के साथ आप इसको हल्का सा मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद ये इसकी कंडीशन होगी, इस तरह की शक्ल में ये आ जाएगा। इसके बाद जो आखिरी काम है वो ये करना है कि आपने इसको पानी से भरना है, लेकिन बिल्कुल मुँह तक नहीं भरना, बल्कि इसके अंदर थोड़ी सी जगह आप छोड़ दें। यानी इसका जो अंदर गर्दन की जगह है, ये वाला पॉइंट है, इससे तकरीबन 1 या 2 इंच नीचे होना चाहिए। क्यों कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर जब ये प्रोसेस होगा तो थोड़ा सा ही उभरता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ को आता है, तो वो गुंजाइश इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आखिरी जो चीज़ करनी है वो ये कि इसके मुंह को कपड़े से ढककर आपने किसी निस्बतन गर्म जगह पे इसको रख देना है, धूप में नहीं। बस ऐसी जगह पे, किचन में किसी भी जगह पे रख दें और वेट करें। करना सिर्फ ये होगा कि हर तकरीबन तीसरे दिन, चौथे दिन लकड़ी के चमचे से सारे जो महलूल है उसको एक दफ़ा चला लें। ये 3 हफ्ते तक आपने रियायत करनी है। 3 हफ्ते के बाद इससे आपको एक पंजेंट सी थोड़ी सी जो स्मेल होती है वो आना शुरू हो जाएगी, जो कि सिरका बनने की सबसे अहम तरीन अलामत है। और उसके साथ साथ इसका टेस्ट हल्का सा खट्टा होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आपने मज़ीद 3 हफ्ते वेट करना है और 6 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बेहतरीन सिरका आमादा होगा। जब ये सिरका तैयार हो जाएगा तो इसकी शक्ल क्या होगी वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 40 दिन के बाद आपका सिरका तैयार होगा। ये जो मर्तबान है इसमें हमने तकरीबन 40 दिन पहले सिरका शुरू किया था और अब ये तकरीबन तैयार है। इसकी खुशबू भी, इसका रंग और जायका भी सब तैयार है। कपड़ा जैसे मैंने बांधा हुआ है, इसी तरह से कोई भी कपड़ा, कोई ज़रूरी नहीं है मलमल का, कोई भी कपड़ा आप इसके मुंह पर बांध के रख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि हर कुछ दिनों के बाद आपने इसको हिलाना होगा, ताकि पहले 3 हफ्ते में जब ये सिरका तैयार होगा तो जो इसकी शक्ल है, अगर थोड़ा सा इसको नज़र आ सके तो तकरीबन इसकी जो शक्ल है वो इस तरह की बनेगी। मैं आपको क्लोज़ इसका शॉट भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या सूरत हाल होगी। इसके ऊपर जो चीज़ बनी है वाइट, ये फंगस नहीं है, ये इसकी मदर कहलाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको ज़रूर आपने सेफ़ रखना है। ये देखें, ये रोटी की शक्ल में एक चीज़ बन जाती है, रोटी जैसी, ये मदर है। और ये बहुत ही कारामद चीज़ है
नेक्स्ट आपका जो सिरका आप बनाएंगे उसके लिए। जब आपका सिरका तैयार हो जाएगा, देखें मैं अभी इसी में जो मैंने अभी महलूल, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, इस मदर को मैं इस सारे के सारे मर्तबान के अंदर, सिरके के अंदर डाल रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट जो आप सिरका बना रहे होंगे उस नेक्स्ट सिरके में इस मदर की वजह से जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। पहला सिरका आपका 40 दिन में, लेकिन जो नेक्स्ट सिरका है वो इस मदर की वजह से 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। अगर आपको इसका कलर और वो नज़र आ रहा हो, ये बिल्कुल आपके सामने इस वक्त जो है वो मौजूद है। मैं इसको इसी कप में डाल कर दिखा देता हूँ कि येलोइश सा कलर है इसका, और इसका जो जायका है वो खट्टा है, और इसकी जो बू है वो आप इसको देख सकते हैं, यानी सॉरी, बू तो आप तक नहीं पहुँचेगी, माजरत। ये जो इसका स्मेल है वो बिल्कुल सिरके की जो आम तौर पर स्मेल आती है वो है। इसका जो कलर है वो येलोइश सा हो जाता है, और इसका जायका खट्टा है, तेज़ खट्टा होता है। शुरू में जो लोग इस्तेमाल करेंगे वो इसको ऐसे ही इस्तेमाल ना करें, बल्कि थोड़ा सा एक या घूंट पानी में लेकर, और उसको यानी एक घूंट गिलास में लेकर उसमें पानी डाल लें, और पानी डालकर उसको आप इस्तेमाल करें। इसको जो इस्तेमाल का तरीका है बेहतरीन वो ये है कि आप खाने से तकरीबन 15 मिनट पहले 2 घूंट सिरका गिलास में डालें, और उसके बाद उसमें पानी डालें और उसको इस्तेमाल कर लें, और 10 से 15 मिनट के बाद आप खाना खाएं। जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो इसको बाकायदा आज़मा सकते हैं कि आप सिरका इस्तेमाल करें और 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा अपनी, यानी पहले शुगर टेस्ट करें, सिरका इस्तेमाल करें, और उसके 15 या 20 मिनट के बाद अपनी शुगर को चेक कर लें। घर के बने हुए सिरके में गारंटी दे रहा हूँ आपको कि ये गला ख़राब नहीं करेगा, इससे आपके मैदे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इस सिरके को कंटिन्यूसली यूज़ करते हुए। मैंने इससे पहले जितने भी कमर्शियल सिरके यूज़ किए हैं उनका हत्ता 1 चम्मच भी पीने से मेरा गला ख़राब होता रहा है, लेकिन ये सिरके मैंने अय्याम अज़ा में मतलब 4-5 मजालिस पढ़ते हुए इस्तेमाल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा। कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूं, मुझे मैदे की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट करता है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, गुर्दों के ऊपर बेहतरीन इफ़ेक्ट है। ये अपने रूहानी जो हमने रिवायात की रूह से आपको बयान किया, उनके साथ साथ आपके बॉडी के ऊपर इसका जो इफ़ेक्ट है इंशाल्लाह उसको आप करेंगे। आप सबकी सेहत और सलामती की दुआ के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।